हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक और लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें हम पार्ट्स और आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स के बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप VLW, पटवारी या और कोई भी JK SSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है इन लेक्चर्स के बाहर नहीं जाएगा। ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और आज हम वही एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें पार्ट्स और आर्टिकल्स जो हैं ट्रिक्स के साथ समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ की अगर हम बात करें तो जिसमें हमारी यूनियंस आती हैं और यूनियन टेरिटरीज़ आती हैं, मतलब हमारा पूरा इंडिया आता है। तो ये जो है आर्टिकल 1 से 4 तक। इस पार्ट के अंदर पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ पार्ट 1 है। इसके अंदर टोटल आर्टिकल्स हैं 1 से 4 तक। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है सिटीज़नशिप, इसके अंदर आर्टिकल्स जो हैं 5 से 11 तक हैं। उसके बाद पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीज़नशिप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि सिटीज़नशिप इंडिया में कैसे मिलती है, सिटीज़नशिप इंडिया से कैसे जाती है। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट भी इसी पार्ट सेकंड के अंदर आता है। उसके बाद पार्ट थर्ड जो है फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, हमारे बुनियादी हक कौन कौन से हैं, मतलब जो हर एक इंडिविजुअल को इंडिया में मिलते हैं। हर एक इंसान को हर एक इंसान का वो राइट है, हक है। तो वो आते हैं 12 से 35। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 12 से 35 तक आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है उसका वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 36 से लेके 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाती है। उसके अलावा एक एक और जो आर्टिकल है, एक और जो पार्ट है उसको फिट किया गया है। ठीक है, तो ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में ये वाला पार्ट नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट करके फिट कर दिया गया। तो इसलिए इसको नाम दिया गया, 4 के बाद 5 आना चाहिए था लेकिन इसको बाद में लाया गया, इसीलिए इसका नाम जो है वो 4A कर दिया गया, पार्ट 4A। और इसके अंदर आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आर्टिकल जो है इसका वो है 51A। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद जो नेक्स्ट है पार्ट 5 के अंदर आता है यूनियन के आर्टिकल जो हैं 52 से लेके 151 तक हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो पार्ट 6 आता है। पार्ट 6 मतलब स्टेट के बारे में बताता है और इस पार्ट 6 के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 152 से लेके 237 तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट 7 की अगर हम बात करें तो पार्ट 7 जो है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है। जब हमारा कानून बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तब ये पार्ट 7 जो था उसके अंदर था। पार्ट 7 क्या था कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको पार्ट A B C D में डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। लेकिन पार्ट बी जो है, पार्ट बी की जो स्टेट्स हैं उनके साथ डील करता था पार्ट 7। जो पार्ट बी के अंदर जो स्टेट्स आती थी उनके साथ डील करता था पार्ट 7। उसके बाद इस पार्ट 7 को हटा दिया गया और इसके अंदर आर्टिकल आता है 238 आर्टिकल, और जिस अमेंडमेंट के तहत इसको हटाया गया था वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो 8th पार्टिकल जो है वो हमारी यूनियन 8th पार्ट जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताता है, जिसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 239 से लेकर 242 तक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पार्ट 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है पार्ट 9 जो है वो पार्ट 9 के अंदर आता है पंचायत। ओके, पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं वो 243 से लेके 243A से लेके O तक। ठीक है, 243 से लेके A से लेके
ओ तक। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो ये भी लाया गया है अमेंडमेंट के तहत, बाद में लाया गया और ये यहाँ पे फिट किया गया जो है पार्ट 9A और वो है म्यूनसिपैलिटी। अब देखिए ये भी 243 ही आर्टिकल के अंदर आता है, लेकिन ये देखिए ये आता है ए से लेके ओ तक। ओ के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है? पी। तो पी जो है पी से शुरू होता है म्यूनसिपैलिटी, 243 पी से लेके 243 जेड तक। ठीक है, तो पी से लेके जेड तक। ठीक, और उसके बाद पी से लेके जेड तक, और फिर हम लेंगे अब पी से लेके जेड तक तो पूरे हो गए। अब हमने लिए जेड, जेड ए से लेके जेड जी तक जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के आर्टिकल आते हैं। उसके बाद 9B जो है वो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता है। अब जेड जी तक हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ के आर्टिकल्स आ गए। उसके बाद जेड जी के बाद आ जाएगा जेड एच। तो जेड एच से लेके जेड टी तक जो है वो आ जाएंगे हमारे कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 10th पार्ट। ओके, 10th पार्ट की अगर हम बात करें तो 10th पार्ट डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के साथ, और आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं 244 और 244A। पार्ट 11 की अगर हम बात करें तो रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स, मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस, वो कौन सा पार्ट बताता है? पार्ट 11। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंप्लीट जितनी भी कंप्लीट पार्ट्स हैं और उनके अंदर कंप्लीट आर्टिकल्स हैं जो हर एक चीज़ से डील करते हैं। तो 245 से लेकर 263 तक आर्टिकल्स आते हैं। उसके बाद पार्ट 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टीज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 264 से लेके 300 तक। पार्ट 13 की अगर हम बात करें तो पार्ट 13 के अंदर आता है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कितने कोई भी ट्रेड के रिलेटेड कोई भी ट्रेड है, ट्रेड के रिलेटेड या कोई भी और चीज़ें जैसे कॉमर्स हो गया, इंटरकोर्स हो गया, इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पार्ट 13 के अंदर आती हैं और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 301 से लेके 307 तक। उसके बाद पार्ट 14 की अगर हम बात करें तो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। सर्विसेज की अगर हम बात करें जैसे यूपीएससी है, पीएससी है, ये सारे जो हैं पार्ट 14 के अंदर आते हैं। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 308 से लेके 323 तक आर्टिकल्स पार्ट 14 के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें पार्ट 14 के बाद एक और पार्ट जो है उसको फिट किया गया है जो है ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स जो है आर्टिकल 323 ए से लेके 323 बी आर्टिकल्स ट्रिब्यूनल के साथ डील करते हैं। ट्रिब्यूनल एक किस्म के कोर्ट होते हैं। उसके बाद पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन के रिलेटेड आता है। तो जितनी भी इलेक्शन के रिलेटेड जानकारी है वो पार्ट 15 के अंदर मिलती है और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं 324 से लेके 329A तक जो है वो इलेक्शंस के साथ डील करते हैं। पार्ट 16 जो है इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 16 की अगर हम बात करें तो जैसे प्रोविजंस हैं 330 से लेके 340 तक, कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो स्पेशल क्लासेस को दिए जाते हैं, मतलब चाहे वो SC ST हो गए या शेड्यूल्ड हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़ हो गए, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। तो उनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं 330 से लेके 342 तक। उसके बाद पार्ट 17 जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। आर्टिकल्स जो हैं 343 से लेके 351 तक। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको वो जो है वो कौन बताता है? पार्ट 17। इस लेक्चर में से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। उसके आगे अगर हम बात करें तो पार्ट 18 की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी जो है 352 से लेके 360 तक आर्टिकल जो है डील करते हैं इमरजेंसी के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्ट 19 जो है मिसलेनियस, जो बचे हुए आर्टिकल्स जो हैं वो मिसलेनियस के अंदर हैं। कुछ और भी आर्टिकल्स हैं 361 से लेके 367 तक। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? 368, आर्टिकल 368।
पार्ट 20 की अगर हम बात करें तो टेम्परेरी ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविजन, जैसे 369 हो गया, 370 हो गया, ठीक है, 371 हो गया, ये टेम्परेरी प्रोविजंस हैं। तो ये किस पार्ट के अंदर आते हैं? ये पार्ट 21 के अंदर आते हैं। उसके अलावा लास्ट पार्ट जो है हमारा पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट और अथॉरिटीज़ जो हैं, मतलब टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं, तो इसके आर्टिकल जो हैं 393 से लेकर 395 तक आते हैं। जैसे कि हमने देखा नंबर में 22 हमारे पार्ट्स हैं, लेकिन काउंटिंग में कितने आते हैं? 25। कुछ जो हैं वो ऐड किए गए हैं और कुछ जो हैं वो डिलीटेड हैं। डिलीटेड जैसे हमारे पास पार्ट 7। ओके, अब देखिए पार्ट 4A और 14A को ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 को, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप देखिए जो 9A जो हमारा पार्ट है वो ऐड किया गया है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ओके, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल 1992, जिससे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज। और 9B जो है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के अंदर ऐड किया गया है, जो क्या है, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। ओके, अब देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसको हमने कहा, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, इसको कहा हमने उसको मीन्स यूनियन। ओके, सिटीजनशिप को हमने कहा चाहा, ठीक है, सिटीजनशिप चाहा। फंडामेंटल राइट्स फिर, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखा, उसको चाहा फिर देखा। ओके, उसको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज चाहा, सिटीजनशिप, उसको चाहा फिर देखा। ओके, फिर आ गया फंडामेंटल राइट्स, देखा आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, फंडामेंटल राइट, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया फिर। यूनियन आ गया, उसको, स्टेट आ गया, सोचा। ओके, उसको चाहा फिर देखा, उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा, और ये वाला जो पार्ट 7 है इसको हमने कहा भी। पार्ट 7 भी, पार्ट बी है तो हमने क्या कहा, इसको भी। पार्ट बी को हमने रिमूव कर दिया, इसको हमने कहा भी। उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा भी। अब उसने फिर से यूनियन टेरिटरी, उसने पर आ गया पंचायत। ओके, पर आ गया पंचायत। उसने पर मुझे आ गया म्यूनसिपैलिटी। चोर आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर उसने मुझे चोर, ओके, पर उसने मुझे चोर समझा आ गया शेड्यूल एंड, समझा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। रोया रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रोया फिर से फाइनेंस, प्रॉपर्टी और सूट्स। ठीक है, रोया फिर से तुझे TU ट्रेड, तुझे सोचकर सर्विसेज। ओके, तुझे ट्रिब्यूनल, एक इलेक्शन। ठीक है, पल मीन्स प्रोविजन। ओके, एक पल, लगा मीन्स लैंग्वेजेस, इतना इमरजेंसी, मैंने मिसलेनियस, मैंने अपना अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपना तकना टेम्परेरी एंड ट्रांजिट प्रोविजंस। ठीक है, सोचा। अब देखिए इसको हम आपने इसका एक जो है वो चार्ट बना लेना है और इसको याद कर लेना है। ट्रिक है, उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, पर उसने मुझे चोर समझा। रोया फिर से तुझे सोचकर, तुझे एक पल लगा, इतना मैंने अपना तकना सोचा। तो इस चीज़ को आप याद कर लें और रिलेट कर लें पार्ट्स और आर्टिकल्स के साथ। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर्स जो हैं वो रेगुलरली चलते रहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले लेक्चर्स और VLW का कोर्स जो है वो थॉरोली कंप्लीट किया जाएगा बहुत जल्दी। लेक्चर्स जो हैं वो चलते रहेंगे। गुड बाय, थैंक यू सो मच।